नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों बताते चलें कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथियों, आज के क्लास में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे राग, जाति, लय और ताल। मित्रों राग, जाति, लय और ताल का मित्रों यह थ्योरी क्लास है जो साथियों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों राग से, जाति से और ताल से चाहे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी का, एससी टेट का, ईएमआरएस का, डीएसएसबी का, नेट का या मित्रों केवीएस का, मित्रों हर जगह मित्रों जो भी बच्चे म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों जैसे यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। साथियों बताते चले, यदि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 मित्रों आप हमारे पास पढ़ करके सफलता पाने के बाद मित्रों अब जो हम तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के मित्रों अब की बारी आर पार की लड़ाई मित्रों है। ठीक है मित्रों, नोटिफिकेशन मित्रों आ ही गया है, अतः अब हम लोग को प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। साथियों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चल रहे हैं। मित्रों सबसे पहले हम लोग जानेंगे राग के बारे में कि राग मित्रों आखिर है क्या और राग मित्रों क्यों जरूरी है। बिना राग का तो समझिए कि संगीत आधा अधूरा है। नहीं मित्रों, यह एक प्रकार का मित्रों आपको श्लोक है आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर दे। इसका अर्थ मित्रों ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जिसमें स्वर तथा वर्ण के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त वर्ण का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं को ठीक है मित्रों और उसके मन को प्रसन्न करे। बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। मतलब राग का मित्रों सिंपल सा डेफिनेशन आपको क्या दिए, जो हमारे मन को, इच्छा को ठीक है मित्रों प्रसन्न करे, और उससे बुद्धिमान लोग मित्रों क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। मित्रों प्राचीन जाति गायन का ही परिवर्तित स्वरूप राग गायन है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मित्रों राग दरबारी संगीत भारतीय संगीत का मित्रों प्रधान वैशिष्ट्य है। राग में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। साथियों बारीकी से आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, केयर कीजिएगा। राग के मित्रों जैसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो मित्रों आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, राग किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। पहला इसका गुण क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार की इसकी क्वालिटी है, गुण है जो जरूरी जानना है। सबसे पहला मित्रों हमको क्या जानना है कि राग जो मित्रों होना चाहिए किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा का आपका है कि किसी भी राग में षड्ज स्वर सर्वथा वर्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। ठीक है, साथ ही म प मित्रों दोनों स्वर एक राग में एक साथ वर्जित नहीं होना चाहिए। मित्रों ये आपको नोट करना है कि राग के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्व बिंदु क्या क्या है। तीसरा का मित्र बिंदु आपका है कि उसमें स्वर तथा वर्ण, आरोह अवरोह ठीक है मित्रों हो एवं वादी तथा संवादी योजना भी आवश्यक होना चाहिए। आरोह भी, अवरोह भी, वादी भी और संवादी मित्रों आवश्यक होना चाहिए। मित्रों 4 नंबर पॉइंट आपका है राग के लिए कि रंजकता यानी सुंदरता। रंजकता यानी सुंदरता, मतलब राग में मित्रों रंजकता डेट मीन्स कहने का मतलब कि सुंदरता भी होना आवश्यक है। मित्रों इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे राग में कम से कम 5 स्वर होना चाहिए। राग की पहचान क्या है कि कम से कम कितने स्वर होना चाहिए, तो 5 स्वर होना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम लोग जानेंगे जाति। राग मित्रों जाति भी अति महत्वपूर्ण है और मित्रों जाति के बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। जाति पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठाठ के स्वरों में से ही राग तैयार होते हैं। ठाठ में 7 स्वर होना जरूरी है। ठाठ स्वर यहाँ पर होगा ठाठ, ठीक है, ठाठ यहाँ पर लिखाएगा, मिसप्रिंट टाइप हो गया है। ठाठ में 7 स्वर होना जरूरी है, किंतु राग में यह जरूरी नहीं है कि 7 ही स्वर हो। अतः किसी ठाठ के स्वरों में से 5, 6 या 7 स्वरों को लेकर जब कोई राग तैयार किया जाता है तो जितने स्वर उस ठाठ से लिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर उसकी जाति
मित्रों निश्चित की जाती है। ठीक है, इस प्रकार स्वरों की संख्या के अनुसार रागों की 3 जातियां मानी गई है। रागों की कितनी जातियां मानी गई है? तो 3 जातियां मानी गई है मित्रों। बारीकी से क्लियर हम लोग करेंगे, जिसे आडव 5, साडव 6 स्वर, संपूर्ण में 7 स्वर मित्रों रहते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग जानेंगे औडव राग। ठीक है, कौन जानेंगे? औडव राग। मित्रों केयर कीजिएगा, और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथी हो तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। जब किसी थाट में से कोई 2 स्वर घटाकर, दैट मीन्स वर्जित करके कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 5 स्वर लगते हैं तो उसे औडव राग कहते हैं। मित्रों हम तुरंत बता भी देते हैं कि औडव में कितने राग लगते हैं, स्वर रहते हैं। तो मित्रों 5 ही स्वर मित्रों औडव में रहता है, जैसे भूपाली, मालकौंस इत्यादि मित्रों आपको जैसे औडव राग का उदाहरण है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूपाली, मालकौंस इत्यादि से औडव राग का मित्रों उदाहरण है। इस प्रकार साथियों 7 स्वर वर्जित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, हम लोग साडव राग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरका ही है, ये आपका पहला था, यहां से लिख देते हैं नहीं, ये क्या था? फर्स्ट नंबर औडव था, सेकेंड नंबर आपका साडव मित्रों हम लोग जानेंगे। सब जगह थाट मिसप्रिंट लिखा गया, तो घबराना नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। किसी थाट में से केवल एक ही स्वर वर्जित करके जब कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 6 स्वर प्रयुक्त होता है, उसे साडव राग कहते हैं। मित्रों एकदम सिंपल सा मित्रों डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, जो आपके एग्जाम से मित्रों 100% आएंगे, और आराम से आप समझ भी जाइएगा कि किसी थाट में से केवल एक स्वर वर्जित करके जब कोई राग उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी राग में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो उसे मित्रों क्या बोलते हैं? तो साडव राग कहते हैं। एग्जाम्पल मित्रों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में तो मारवा साडव राग का उदाहरण है, पुरिया साडव राग का उदाहरण है। साथियों अगले पेज पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मित्रों हम लोग का है संपूर्ण राग, तीसरका ही है। और संपूर्ण मित्रों कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। संपूर्ण मित्रों कितने स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं मित्रों। थाट होगा, थाट में कोई स्वर न घटाकर 7 स्वर जिस राग में लगते हैं उसे संपूर्ण राग कहते हैं। संपूर्ण मतलब सभी, तो 7 के 7 स्वर मित्रों जिसमें प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण राग कहते हैं। जैसे यमन संपूर्ण राग का मित्र उदाहरण है, विलावल संपूर्ण राग का उदाहरण है, भैरव संपूर्ण राग का उदाहरण है, भैरवी संपूर्ण राग का मित्र उदाहरण है, इत्यादि। ठीक है, ऊपर बताए हुए 3 जातियों के रागों के आरोह तथा आरोह में क्रमशः 5-6 स्वर हैं, लेकिन कुछ राग ऐसे भी हैं जिनके आरोह में 6 तथा आरोह में 5 स्वर लगते हैं, अर्थात आरोह में 7 स्वर और आरोह में 5 स्वर लगते हैं। ऐसे रागों को पहचानने के लिए ग्रंथकारों ने उपयुक्त में से 3 जातियों में से हर एक जाति की 3-3 जातियां और बना दी है। इस तरह 9 प्रकार की जातियां मानी जाती है। मित्रों एक बार हम पढ़ा रहे थे कि संगीत के क्षेत्र में मित्रों जाति कितने होते, तो 9 वहां पर ऑप्शन आया था। तो कुछ लोग कमेंट्स में बोले थे कि नहीं सर 3 ही जाति होता है। मित्रों तो 3 से जो है से और 3-3 निर्माण कर करके साथियों कुल 9 जाति का निर्माण किया गया है। मित्रों 9 का 9 जाति मित्रों आपके सामने मित्रों यहाँ पर देखिए हम प्रस्तुत कर दिए हैं। जैसे संपूर्ण में क्या हो जाएगा? संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साडव, संपूर्ण आडव। ठीक है, साडव में तो 3 हो गया ही कि नहीं हुआ? ये 3 हुआ। इसके बाद देखिएगा साडव में साडव संपूर्ण, साडव साडव और साडव आडव, क्या वो फिर 3 हो गया। इसके बाद मित्रों ऑडव में देखिएगा ऑडव संपूर्ण, ऑडव साडव और ऑडव ऑडव, फिर 3 हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया मित्रों? 9 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीका से आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है, और थ्योरी क्लास को मित्रों बार बार अब 2 बार 3 बार जरूर देखा कीजिए। इस प्रकार जैसे 3 जातियों से 9 उप जातियों की मित्र उत्पत्ति हुई है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अब इनका
पूर्ण विवरण देखिए, एकदम बारीकी से देखिएगा कि इनका पूर्ण विवरण मित्रों आपके सामने हम दे रहे हैं, जो आपको बहुत ही एग्जाम में मित्रों काम आने वाले हैं। संपूर्ण संपूर्ण, ठीक है। सबसे पहले जिस राग के आरोह में 7 स्वर और आरोह में 7 स्वर लगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण संपूर्ण बोलते हैं। संपूर्ण साडव जिसके आरोह में 7 स्वर और आरोह में 6 स्वर लगते हैं उसे मित्रों संपूर्ण साडव कहते हैं, मतलब 7 और 6। अब इसको नोट करते चलिए ना, तो एग्जाम में पूछता हुआ ना तो दिमाग में हिल जाएगा, ठीक है। इसलिए नोट करना बहुत जरूरी नहीं कि महाराज सर पढ़ा दिए और हम नोटे नहीं कर रहे थे, एग्जाम में फ्लॉप, ठीक है। इसके बाद मित्रों संपूर्ण और औडव जिसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर, 7 और 5 लिख दे रहे हैं। साडव संपूर्ण जिसके आरोह में 6, साडव मैंने 6 और आरोह में 7 स्वर, मतलब 6 और 7, उसको क्या बोलेंगे? साडव संपूर्ण। फिर साडव साडव मतलब जिनके आरोह में भी 6 और मित्रों अवरोह में भी 6, मतलब 6 ऋषि 6, नहीं। साडव आडव जिसके आरोह में मित्रों 6 स्वर और आडव में 5, 6 और 5, नहीं। औडव संपूर्ण जिसके आरोह में 5 स्वर और आरोह में 7 स्वर, मतलब 5 और 7। साथियों क्लियर कीजिएगा। औडव औडव जिसके आरोह में भी 5 स्वर हो और अवरोह में भी मित्रों 5 स्वर हो, 5 5 का मित्रों पेयर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? औडव औडव मित्रों जाति बोलते हैं। इस प्रकार साथियों हम लोग आगे की ओर ध्यान देंगे कि रागों के इन जातियों में से राग संख्या मालूम हो जाती है। देखिए आपको बता रहे हैं कि उपयुक्त 9 जातियों से किस प्रकार किसी एक थाट द्वारा मित्रों 484 राग तैयार हुए हैं। 484 राग मित्रों आपको तैयार हुए हैं। संपूर्ण संपूर्ण इसमें केवल एक राग ही बन सका क्योंकि आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर, नहीं। संपूर्ण साडव इस जाति से 6 राग बन सकते हैं क्योंकि आरोह तो संपूर्ण रखते जाइए और आरोह में प्रत्येक बार एक एक स्वर बदलकर छोड़ते जाइए तो टोटल जैसे बढ़ जाएगा। मतलब आपको सिंपल सा मित्रों याद रखना इस क्लास के माध्यम से कि कुल जो है से एक थाट द्वारा मित्रों 484 राग तैयार किया जा सकता है। मित्रों यह प्रश्न पूछा गया कि एक थाट से अधिकतम जो है कितने रागों की तैयारी हो सकता है। तो मित्रों क्या टिक आउट करना है, सॉरी कितनी जातियों का तैयारी हो सकता है? तो मित्रों 484 राग तैयार हो सकता है। 484 राग मित्रों आपको तैयार हो सकता है, जाति नहीं राग होगा, ठीक है। इसके बाद साथियों ध्यान दीजिएगा और पेज मित्रों आपको स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों इसको नोट कर लेना है। जैसे ध्यान दीजिएगा साडव साडव इसके आरोह में 6 बार एक एक स्वर बदल कर रखा जाए तो 6 टुकड़े हुए। इस प्रकार आरोह में भी ऐसा ही किया जाए तो 6 गुना 6 और 6 36 राग इस जाति से बनेंगे, ठीक है। साडव साडव से कुल कितने राग बनेंगे? तो 36 राग मित्रों इस जाति से बन सकता है। इस प्रकार मित्रों साडव औडव से मित्रों कुल जैसे 15 छक्का 90 राग बन सकते हैं। औडव संपूर्ण से मित्रों इसी तरीके से आपको निकाल लेना है कि औडव संपूर्ण से मित्रों कितने जैसे राग बन सकते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, जैसे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। साथियों इसके बाद हम लोग देखेंगे औडव और साडव। औडव साडव से मित्रों औडव 15 और साडव 6, अगर 15 छक्का 90 मित्रों जैसे इस राग से मित्रों जाति की उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार मित्रों आपको ऑडो और ऑडो से कुल मित्रों आपको यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। टोटल 225 राग मित्रों तैयार किया जा सकता है। साथियों ध्यान दीजिएगा अगले पेज पर, जो कि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक थाट की 9 जातियां से 484 राग बन सकते हैं, ठीक है। नक्शे द्वारा मित्रों आपको स्पष्ट कर रहे हैं हम, मतलब एक फिगर के द्वारा मित्रों आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। जैसे संपूर्ण संपूर्ण कुल 9 उपजातियां हो गया, तो आरोह में भी 7 और आरोह में भी 7, ठीक है। राग के जैसे तैयार हो सकते हैं तो 1, ठीक है। इसके बाद तो संपूर्ण साडो, संपूर्ण में 7 और साडो में 6, नहीं मतलब आरोह में 7 तो साडो में 6, नहीं आरोह में सॉरी 6। तो इस प्रकार मित्रों आपको क्या करना है,
साथियों ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण आडव 7 और 6, ठीक है, तो कितने राग तैयार हो सकते हैं? तो 15। साड़व संपूर्ण मित्रों, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7, कितने राग तैयार हो सकते हैं? तो 6। साड़व आडव मतलब साड़व मित्रों 6 और आडव में 5, मतलब आरोह और आरोह मित्रों 6 और 5 मतलब कुल 90। नहीं मित्रों, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, ऑडो ऑडो मतलब आरोह में 5 स्वर लगते हैं और आरोह में फिर 5 स्वर लगते हैं, मतलब कुल जैसे 225। नहीं, इस प्रकार मित्रों आपको इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि एक थाट से मित्रों 9 जातियां और इन 9 जातियों से मित्रों कुल कितने राग बन सकते हैं? तो 484। ठीक है मित्रों, आगे हम लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार एक थाट की 9 जातियों से उत्पन्न रागों से कुल मित्रों 484 जैसे राग तैयार किए जा सकते हैं। जब एक थाट से 484 राग तैयार हो सकता है तो उत्तरी संगीत पद्धति के 10 थाट है। नहीं, उत्तरी संगीत पद्धति में कितने थाट है? 10 थाट है। तो मित्रों कुल जैसे उत्तरी संगीत पद्धति में कुल कितने राग बन जाएंगे? तो 4840। याद आपको रखना मित्रों। एक रविशंकर जी है मित्रों, जैसे एक बार कमेंट्स में बताया था कि सब थ्योरी जैसे कैलकुलेशन के साथ बताइए, तो यहाँ पर मित्रों आपको कैलकुलेशन क्लियर कर दी है। नहीं, तो उत्तरी संगीत पद्धति में यदि आपसे पूछ देगा कि कुल कितने राग बन सकते हैं तो 4840 मतलब 484 तो एक थाट में हो गया। नहीं, तो कुल आपको 10 थाट है तो 10 से गुना कर दो, सीधा से समझिए। नहीं मित्रों, और दक्षिणी संगीत पद्धति में मित्रों जैसे 72 थाट होता है। कितने थाट होता है? 72। तो मित्रों 484 को 72 से गुना कर देंगे। उत्तरी संगीत पद्धति में 10 था और दक्षिणी संगीत पद्धति में कितने थाट माने गए हैं? 72। तो मित्रों 34,848 राग मित्रों तैयार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों कुछ और भी राग केवल वादी स्वर को बदलने से उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यद्यपि रागों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है, किंतु प्रचार में 200 रागों से अधिक दिखाई नहीं देते, क्योंकि राग में रंजकता मतलब सुंदरता होना आवश्यक है। इस बंधन के कारण राग की संख्या मर्यादित सी हो जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है, निश्चित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे थाट के बारे में, जो कि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए है। मित्रों मेल डेट मीन्स थाट। नहीं, मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। मेल स्वर के उस समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से थाट मित्रों तैयार होते हैं। थाट, ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, नाद से स्वर, रेड से लिख दे रहे ना, रेड से लिख देंगे तो नहीं, ललका रंगवा जो है ना ज्यादातर नहीं नजर आता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, नाद से स्वर, स्वर से सप्तक और सप्तक से मित्रों थाट तैयार होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि थाट को मित्रों मेल भी संस्कृत में बोला गया। मेला स्वर समूह, ठीक है, साद्रांग शक्तिमान, एक सप्तक में शुद्ध विकृति मतलब कोमल तीव्र, मिलकर कुल मित्रों 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों की सहायता से थाट तैयार होते हैं और थाट ही संस्कृत में मेल कहते हैं। ठीक है, मतलब थाट को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो मेल मित्रों कहा जाता है। इस प्रकार साथियों आगे हम लोग ध्यान देंगे, जो कि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमन, विलावल, खमाजी, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आशा भैरवी, तोड़ी, बखान, दशमित थाट मित्रों चतुर्गुण माने जाते हैं। पंडित भारतखंडे जी की इस कविता से 10 थाटों के नाम मित्रों आसानी से याद किया जा सकता है। नीचे मित्रों 10 थाटों को मित्रों बारीकी से हम आपके सामने जैसे मित्रों स्वर बाय स्वर मित्रों तीव्र से आपके सामने प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, 10 थाट में लाने वाले कोमल व तीव्र स्वर इस प्रकार हैं। सबसे पहले मित्रों यमन या कल्याण थाट, यमन या कल्याण थाट। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है मित्रों,
जैसे यमन या कल्याण थाट का मित्रों है। इस प्रकार मित्रों बिलावल थाट के अंतर्गत तो सारे ग म प ध नि सा, ठीक है मित्रों। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, खमास थाट हो गया, भैरवी थाट हो गया, पूर्वी थाट हो गया, मारवा थाट हो गया मित्रों, और काफी थाट हो गया, असावी थाट हो गया, भैरवी थाट हो गया और तोड़ी थाट हो गया मित्रों। दसों का दसों थाट मित्रों आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए मित्रों। इसको आपको याद कर लेना अति आवश्यक है, ठीक है, क्या है, आवश्यक है साथियों। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। थाट के बाद मित्रों हम लोग लय पर ध्यान देंगे। थाट के बाद किस पे ध्यान देंगे, लय पर मित्रों ध्यान देंगे। लय, संपूर्ण ब्रह्मांड लयात्मक है। प्रकृति का प्रत्येक उत्पादन लयात्मक अनुभूति कराती है, ठीक है। क्षितिज जल, पावक, गगन, समीरा सभी कुछ लयबद्ध के अस्तित्व को मित्रों अपने अपने समेटे हुए हैं, ठीक है, अपने आप को समेटे हुए हैं। प्रकृति को देखिए, उसका प्रत्येक क्रियाकलाप लयबद्ध है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों लय का आपको जैसे यहाँ पर आपको डीपली डिस्कशन साथ ही आपको दे दिए हैं। इसको फर्स्ट से स्क्रीनशॉट लीजिए और मित्रों इसको घर पर बैठ करके, जहां भी आपका घर मकान है वहां पर बैठ करके मित्रों आराम से इसको समझिए, ठीक है। और उसके बावजूद भी यदि मित्रों दिक्कत हो जाता है तो आप हमारे नंबर के माध्यम से मित्रों, यही नंबर है, आप इससे कांटेक्ट करिए। साथियों आपको जैसे बहुत कम समय में मित्रों संपूर्ण डिटेल से मित्रों विथ डिस्क्रिप्शन के साथ मित्रों आपको बता दिया जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा। और हम लोग लय के बारे में तो जान रहे हैं, ठीक है। लय जो है साथियों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लय के कुल 3 प्रकार हैं। लय के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। तीनों लय के बारे में मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। सबसे पहला लय आपका विलंबित लय। यदि आप इसको समझना आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे तो विलंबित लय मित्रों पढ़ेंगे। विलंब का अर्थ तो होता है देर, तो हर कोई जान रहा है कि विलंब का अर्थ क्या होता है, देर। जिस लय की चाल बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं। जिस लय की चाल बहुत धीमी हो उसे विलंबित लय कहते हैं। इसकी गति मध्य लय से ठीक दुगनी होती है। इसकी गति मध्य लय से ठीक क्या होती है, दोगुनी। मान लीजिए कि मध्य लय यदि 80 के स्पीड में चल रही है तो विलंबित लय कितना रहेगा, तो 80 दूनी 160। इसके बाद मित्रों मध्य लय, साथियों बारीकी से केयर कीजिएगा कि मध्य लय की जाति साधारण होती है। मध्य का अर्थ है बीच, अर्थात जिस लय की चाल विलंबित से तेज और द्रुत से कम हो उसे मध्य लय कहते हैं। अब इससे भी अच्छा डिफिनेशन यदि पूछेगा तब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मित्रों सभी का सभी क्वेश्चन का मित्रों थ्योरीज आपको जो है एकदम डीपली और जैसे घुस करके बता रहे हैं, अपना घरेलू लैंग्वेज में मित्रों बता रहे हैं कि जहां से भी आप देख रहे हैं मित्रों वहां से आप अपने लैंग्वेज में मित्रों इसको समझ सकते हैं। तो मित्रों हम लोग मध्य लय के बारे के बाद मित्रों हम लोग जानेंगे द्रुत लय। क्या जानेंगे, द्रुत लय। साथियों ध्यान दीजिएगा, लय आपका 3 प्रकार का है, ठीक है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो मित्रों हम लोग पढ़ लिए विलंबित लय, मध्य लय, आखिरी बार मित्रों हम लोग पढ़ेंगे द्रुत लय। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि द्रुत यहां पर होगा। द्रुत का अर्थ है तेज। द्रुत का अर्थ क्या है, तेज। तेज जिस लय की चाल विलंबित लय से चौगुनी या मध्यम लय से दुगनी हो जाए, ठीक है, दुगनी हो उसे द्रुत लय कहते हैं। मतलब फिर से ध्यान दीजिएगा कि द्रुत लय का अर्थ क्या है कि तेज, मतलब जिस लय की चाल विलंबित लय से चौगुनी या मध्य से दुगनी हो उसे द्रुत लय कहते हैं। मित्रों और केयर कीजिएगा, अगला पॉइंट आपका है कि साधारणतया मध्य लय की घड़ी के 1 सेकंड के बराबर, विलंबित लय इसकी आधी और द्रुत है, ठीक है। तो द्रुत लय इसकी दुगनी मानी जाती है। स्थूल रूप से मित्रों, स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि विलंबित लय
कि एक मात्रा 2 सेकेंड के बराबर होता है। मित्रों याद रखना है कि विलंबित लय में, ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विलंबित लय में आपको याद रखना है कि एक मात्रा इसकी 2 गुना के बराबर होती है। ठीक है मित्रों, 100% ध्यान दीजिएगा कि एक मात्रा आधे सेकेंड के बराबर होती है, तो व्यवहार में इसे पालन करने की कठोर नियम नहीं है। कोई भी गायक अथवा वादक अपनी आवश्यकता अनुसार मित्रों लय का अधिक, विलंबित अथवा द्रुत लय मित्रों जैसे कर सकता है। मतलब इसके लिए कोई बैन नहीं है, सीधा सीधी समझिए। ठीक है, और मित्रों लय कितने प्रकार के हुए? तो 2 प्रकार के, सॉरी 3 प्रकार के। तीनों का तीनों लय मित्रों आपके सामने जैसे हम विथ डिस्क्रिप्शन के साथ मित्रों आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए। मित्रों आप जैसे इसको बारीकी से 3 बार 4 बार इस वीडियो को रोक रोक कर देखिए, लगातार देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मित्रों कमेंट्स में आप आंसर डालिए, साथियों 100% आपका सही आंसर होगा। मित्रों क्लियर कीजिएगा ताल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ताल। हाथ बजाने वाला ताल नहीं, ताल मित्रों संगीत के क्षेत्र में है। संगीत में गायन, वादन और नृत्य के समान नापने का मध्यम हाल ही जिस प्रकार भाषा में मित्रों व्याकरण भवन के लिए नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मित्रों संगीत में ताल की आवश्यकता होती है। ठीक है, गायन, वादन व नृत्य मित्रों की शोभा ताल से ही होता है। इस प्रकार साथियों ताल के बारे में हम लोग जैसे डीपली डिस्कशन जाने मित्रों बताते चले कि वीडियो को बार बार हम बताते हैं कि वीडियो को बारीकी से देखा करिए, और मित्रों अंतिम समय तक आप जरूर वीडियो में बने हुए रहे, ताकि मित्रों 100% आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मित्रों नोटिफिकेशन डायरेक्ट प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चला जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। मित्रों यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस में तो तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, और यदि मित्रों आप पैकेज परचेज करना चाहते हैं पेड फॉर पैकेज, तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और ऐसा पैकेज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 मित्रों ये जबरदस्त बम्पर रिजल्ट दिया गया है। उसी तरीके से मित्रों टीआरई 4 का मित्रों रिजल्ट जैसे एकदम बम्पर रिजल्ट देंगे। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है कि मित्रों आपको जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर भेज दें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।